नमस्कार, मैं अंजलि। आप देख रहे हैं एनआर इंडिया टीवी न्यूज पर। संवाददाता सुधीर मालाकार की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने दिया संत रविदास की जयंती समारोह में शामिल होने का न्योता। महुआ, वैशाली। रविदास चेतना मंच बिहार प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने अपने महुआ स्थित आवास पर प्रेस को संबोधित करते हुए पटना के मिला मैदान में 22 फरवरी को आयोजित संत शिरोमणि संत रविदास की जयंती में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि संत रविदास के अनुयायियों से उनके बताए 3 मूल मंत्रों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि माघ पूर्णिमा के अवसर पर 1 फरवरी को पूरे बिहार भर में संत शिरोमणि संत रविदास की 639वीं जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। रविदास चेतना मंच के तत्वाधान में 22 फरवरी को पटना स्थित मिलन मैदान में राज्य स्तरीय संत शिरोमणि संत रविदास की जयंती समारोह धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसमें लाखों की संख्या में सभी जाति धर्म के लोग इस समारोह में भाग लेंगे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संत रविदास किसी जाति धर्म के लिए नहीं, मानवता के लिए इस धरती पर आए थे। उन्होंने जो इंसानियत का मूल मंत्र दिया, उसके बल पर शिक्षा के विकास पर जोर दिया और सत्य मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर राजद महुआ प्रखंड अध्यक्ष नसीम रब्बानी, खुर्शीद आलम सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने दिया संत रविदास की जयंती समारोह में शामिल होने का न्योता। 22 फरवरी को पटना में होगा राज्य स्तरीय समारोह। 22 फरवरी 2026 को पटना में संत रविदास जी की जयंती की तैयारी के सिलसिले में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज से नहीं, 1990 से संत रविदास जी की जयंती हम मनाते हैं। हम 90 में अपने घर से शुरू किया, इसके बाद दरवाज़ा पर शुरू किया और प्रखंड से लेकर के जिला तक शुरू किया। आज राज्य में हो रहा है। पूरे राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वां जयंती समारोह पटना के मिलर स्कूल मैदान में 22 फरवरी 2026 दिन रविवार को मनाई जाएगी। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि 22 फरवरी दिन रविवार पटना के मिलर स्कूल मैदान में राज्य स्तरीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वां जयंती समारोह मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। पूरे बिहार से बाजे के साथ, ढोलक हारमोनिया के साथ, सिंघा के साथ, मानर के साथ संत रविदास के मानने वाले लोग पहुंचेंगे और वहां खाने की भी व्यवस्था की गई है। रविदास चेतना मंच की तरफ से रविदास जयंती समारोह का आयोजक रविदास चेतना मंच कर रही है। इसे पटना के मिलन हाई स्कूल में धूमधाम से मनाई जाएगी। कितने जनसंख्या में लोग वहाँ उपस्थित होने की संभावना है? देखिए, मिलन स्कूल मैदान को भर जाएगा, वो तैयारी हमारी चल रही है। अभी तक के मैंने 20 जिला का भ्रमण कर चुका हूँ। कुछ जिला बाकी हैं, मैं उसमें भी प्रयास कर रहा हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और पूरे राज्य स्तर पर व्यापक रूप से
संत की जयंती मनाने के लिए हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। रविदास चेतना मंच जो है केवल जयंती ही मनाती है कि इसके अलावा समाज का और भी कुछ काम करती है? देखिए, रविदास चेतना मंच संत रविदास के विचार पर काम करती है। संत रविदास ये चेतना मंच जयंती मनाती है और संत रविदास के विचार को जनमानस तक पहुंचाने के लिए काम करती है। और संत रविदास के ही विचार से देश, राज्य, समाज का कल्याण हो सकता है, जिसमें आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे। ये रविदास चेतना मंच इस 3 पर काम कर रही है। इसी 3 से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, विकास करेगा और संविधान की लड़ाई लड़ेगा। आपका गृह जिला वैशाली से कितने लोग इस सम्मेलन में भाग लेंगे? देखिए, वैशाली सहित पूरे राज्य से लगभग जो है कि 25,000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। बिहार की पूरे जनता से क्या अपील रहेगी 22 तारीख के जो कार्यक्रम है उसको? देखिए, बिहार की जनता से और खासकर संत रविदास के मानने वालों से मेरा यही अपील रहेगा कि 22 फरवरी दिन रविवार 2026 स्थान मिलर हाई स्कूल पटना के मैदान में राज्य स्तरीय संत श्रोमणी गुरु रविदास जयंती मनाने होती आप आए और आकर के कार्यक्रम को सफल बनाएं और संत के विचार को आप गांव-गांव तक फैलाने का काम करें और अपनी एकता का चट्टान की तरह दिखाने का काम करें और संविधान की ताकत को बरकरार रखने में हमारी मदद करें। और संत रविदास का जो 3 संदेश है, आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे, इसे गांव-गांव तक प्रसारित करने का काम करें।